बार बार किसी चीज के लिए, एक ही चीज के लिए फर्स्ट में अपन जवाब देते हैं, दूसरी बार वही वापस प्रश्न पूछते हैं, तीसरी बार वही प्रश्न पूछते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? सर तो आप जवाबदेही है ना, इस पद पर आप बैठे तो आप जवाबदेही तो है ना। जवाबदेही मैं बताऊं आपको, एक ही चीज, जब आपको मैंने कह दिया कि राम की पत्नी सीता है और उसको कह दिया भाई राम की पत्नी सीता है, उसके बाद 1 घंटे बाद पूछना है राम की पत्नी कौन है, फिर वापस 2 घंटे बाद पूछना राम जी की पत्नी, राम जी की पत्नी बोल रहा हूं मैं। अभी 1400 कर्मचारी है, जबकि चाहिए 1758 कर्मचारी। ठीक है सर, 1400 कर्मचारी, हर महीने 10-10 कर्मचारी रिटायरमेंट हो रहे हैं जी। अभी 1400 वर्तमान में कर्मचारी हैं। ठीक है, उसके बावजूद भी जो आपके पास एरिया है 70 वार्डों का, क्या उन्हें आप सही तरीके से, समुचित तरीके से वहां पर सफाई व्यवस्था हो रही? कोशिश दोनों पार्टियों में सफाई हो रही है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में जिम्मेदारी बढ़ गई हूँ, तो आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बढ़ी? उसके लिए कर्मचारी नहीं होंगे, सर्वे नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। अभी तक तो खाली आए हैं, तो वहाँ 10 दिन से सफाई की व्यवस्था चरमा रही, उसके जिम्मेदार कौन है? तो कर्मचारी ही नहीं, तो क्या करेंगे हम? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो आपके पास जो क्षेत्र आया है उसमें सफाई की व्यवस्था आपकी नहीं है? टेंडर कर दिए हैं, आपकी है कि नहीं व्यवस्था? ये बताओ। वर्क ऑर्डर होने के बाद व्यवस्था आपकी है कि नहीं? वर्क ऑर्डर होने के बाद में हमारी व्यवस्था है, बस ये बात है। उससे पहले वहां पर पली सड़न गलन कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं। ये मैं नहीं कह सकता हूँ। तो कौन कहेगा उसको? ये मैं नहीं कह सकता हूँ। सेकंड पारी के अंदर तो और ज्यादा धांधली होती है। धांधली नहीं होती सेकंड पारी के अंदर, बीट वाइज काम नहीं करते हैं। ये क्या ग्रुपिंग में करते हैं, जैसे उसके अंदर कोई मतलब सफाई कर्मचारी जैसे रिटायर्ड हो गया, वो बीट खाली है, तो उनको क्या ग्रुपिंग में करते हैं पूरा, ताकि हैंड गार्ड लेके पूरा मतलब नाला नाली निकालना, ये दोपहर की पारी में किया जाता है सब। उसमें और ज्यादा डालनी है। सुबह तो फिर भी 5 कर्मचारी कम रहते हैं, शाम वाली पारी में तो 10 से 15 कर्मचारी कम रहते हैं। आप एक काम करो, आप इसका रास्ता बता दो, मेरे साथ में चलो, आप कह दोगे इसको इस टाइप से करो, क्योंकि मैं सर ये काम मेरा थोड़ी ना है, मैं आपको क्यों बताऊंगा? 70 वार्डों के लिए अगर आप ये मानते हो कि आप एज ए स्वास्थ्य अधिकारी ये बताओ कि अगर 1400 कर्मचारी रोजाना उदयपुर शहर में सफाई, अरे मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, अगर रोजाना उदयपुर शहर की सड़कों को साफ रखें तो क्या ये शहर गंदा रह सकता है? मैं बताऊं, आप प्रश्न कितने भी पूछो, मैं बताऊं मेरा एक ही उत्तर है, आप मेरी जगह रह के काम कर लो। सर मैं क्यों कर लूं आपकी जगह रहकर? और क्या, चलिए आज मेरे को स्वामित्व दीजिए, आप मैं करता हूं आपकी जगह रह के। क्या दे फिर मेरे कह रहा हूं, आप मेरे साथ बनाओ मेरे को 1 दिन का स्वास्थ्य अधिकारी, मेरे साथ चलो, आप बनाओ मेरे को 1 दिन का स्वास्थ्य अधिकारी। आप और ये मोड़ा वेगा क्या है ये बताओ मेरे को, ये मोड़ा वेगा की जो पद्धति है ये क्या है? ये मेरे तो कभी सुनने में आई नहीं मोड़ा वेगा। आप ब्राह्मण आदमी हो, मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा के बोलोगे आप इस सारी पद्धति से अवगत नहीं हो? अवगत नहीं हो, और बोलो आप। ब्रह्मदेव ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। मैं भी ब्रह्म हूं पूरा, खुला कह रहा हूं मैं। वो जमादार से इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से स्वास्थ्य अधिकारी, और स्वास्थ्य अधिकारी से ना जाने कितने बड़े बड़े अधिकारियों तक वो बंदी जाती है। इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, और मैं आज इन तक मैं तो किसी की चाय तक नहीं पीता हूं। आपके यहाँ से जो कचरा संग्रहण की गाड़ी, उसका टेंडर कितनी बार का है? दिन में 1 बार का है कि 2 बार कचरा उठाने का टेंडर है उसका? कचरा नहीं रहना चाहिए, ये है कचरा पॉइंट के ऊपर। सर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, मैं सिंपल एक बार, उसका टेंडर के अंदर लिखा होगा कि भाई 1 बार जाना है कि 2 बार जाना है? 2 बार का। 2 बार का साहब, मैं तो कह रहा हूँ हर जिले में विधायक होता है, पर राजा तो मुख्यमंत्री होता है ना, वैसे स्वास्थ्य अधिकारी राजा है ना? नहीं, स्वास्थ्य अधिकारी अपने एक लिमिट क्राइटेरिया में, मेरे को कोई इतना मतलब वो अधिकार नहीं है। मेरे अधिकार साले मेरे जमादार, इंस्पेक्टर और वहां तक की मेरे लिमिट अधिकार है। क्यों? अगर आपके द्वारा दिया गया ठेका, आप किसी को ठेका देते हो और वो सही ढंग से उसकी पूर्ति नहीं कर रहा है, उसके नियमों की पालना नहीं कर रहा है, तो क्या स्वास्थ्य अधिकारी के नाते आपकी जिम्मेदारी नहीं है? 2.5 लाख रुपए हर महीने काट रहे हैं। अरे पैसा काटने से मेरा शहर सुंदर नहीं हो रहा है ना साहब? एक मिनट, क्या करें? टेंडर की कंडीशन ही ऐसी है, उसके शास्ति के अलावा क्या कर सकते हैं हम? अब आपने, आपके अधीन कर्मचारी हैं, उनको अगर ऐसी कोई शिकायत अगर आपके पास आती है तो उसको हम क्या आप उसको पाबंद करेंगे? मैं क्या कह रहा हूँ, बस यही तो हम आपको ये थोड़ी ना करेंगे आप जिम्मेदार हैं। सर देखो मेरे तो संज्ञान में है नहीं, अगर संज्ञान में आ जाता आपके है, संज्ञान में क्या है सर? देखो आप कह रहे हो ये मेरे संज्ञान में नहीं, वो मोड़ा वेगा बापड़ा कोई 5 मिनट लेट आता है तो उसको परेशान करते हैं। अब इसमें मेरी कहाँ कमी है, आप मेरे को बताओ। सर केवल नियुक्ति करना आपका काम थोड़ी ना, उसकी मॉनिटरिंग करना भी तो आपका काम है। तो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जब लोग आपको फोन करते हैं तो आप उनको ये हवाला नहीं दे सकते हो कि मेरे से 5 बार पूछ रहा है इसलिए मैं इसको जवाब उल्टा सीधा दूं, मैं मेरे घर से कर्मचारी लाऊं, ये जवाब आप नहीं दे सकते। बहुत 1 मिनट रुको, मैं बताऊं आपको, प्रश्न पूछने का भी एक टाइम होता है।
सर पर आपके वर्क ऑर्डर के चक्कर में शहर गंदा हो रहा है, लोग वहां पर बदबू में रहने को विवश हो रहे हैं, तो ये आपके लिए सोचनीय विषय है ना। एक मिनट में प्रशासनिक कुछ गतिविधियां भी होती है, प्रशासक। सर मैं कह रहा हूँ सफाई तो एक ऐसी व्यवस्था है जो रोजाना होनी चाहिए। आप कहो कि भाई जल विभाग के अंदर कोई वर्क ऑर्डर हो रहा है इसलिए पानी 10 दिन नहीं आएगा, ये संभव है क्या? नहीं, यूएटी जोन का कह रहे मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, कहीं अगर जल विभाग का कोई टेंडर होना है तो वो कहे कि 10 दिन पानी नहीं आएगा, ये कह सकता है क्या वो? ये तो उनके विभाग का वो जाने। तो सरकार को सोचना चाहिए, बाहर के एरिया के लिए अलग स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त करना चाहिए। एक आदमी का जो क्राइटेरिया होता है उस क्राइटेरिया के अंदर लिमिट होना चाहिए। भाई आप, मैं बताऊंगा 500 आदमी को खाना बनाओगे तो 500 आदमी को खाना खिलाओगे, 1000 आदमी को निमंत्रण दोगे तो भूखे रहेंगे। एक आदमी की एक कैपेसिटी होती है। मतलब आपके यहाँ काम करने वाले 1400 कर्मचारी, उसके अलावा आपके यहाँ पर जितने जमादार, इंस्पेक्टर, जो भी, वो हर व्यक्ति उससे अवगत है, सिर्फ आप उससे अनजान। मैं जब भी जाता हूँ विजिट में, जब मेरे को कर्मचारी नहीं मिलता है तो उसको नोटिस दिखाता हूँ, और प्रतिदिन में 5 से 7 नोटिस दिखाता हूँ। बड़ी बात जो दिल में दुखी वो ये थी कि आपको उदयपुर की आम जनता आपसे प्रेम करती है, तो आपको भी उनसे प्रेम पूर्वक आग्रह करना चाहिए। और अगर टाइम है इसके लिए ध्यान रखा जाएगा। मैं एक मानव हूँ, मतलब एक मैं रोबोट नहीं हूँ जी, रोबोट के अंदर मतलब पिन लगाए चलता रहे जी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आज बात करेंगे शहर के अंदर चरमराई हुई सफाई व्यवस्था के बारे में। जी हाँ, स्वच्छता सर्वेक्षण में उदयपुर की जो रैंकिंग है वो लगातार गिरती जा रही है। काफी सोचनीय विषय है। आपको बता रहे हैं कि वर्ष 2020 में जहां उदयपुर 54वें स्थान पर था, तो वहीं 2021 आते आते हमारा स्थान 117वां हो गया, और 2022 में 2 रैंकिंग और गिरकर हम लोग 119वें स्थान पर हम लोग आए, और 2023 आते आते तो हम लोग 206वीं रैंकिंग हमारी हो गई। अब इसके पीछे क्या वजह रही, पूरी तहकीकात आज करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं जो हमने तहकीकात करी। वो तहकीकात ये थी कि वार्ड नंबर 68 में हम लोग आए हुए हैं, जो पूर्व में निगम क्षेत्र में वार्ड नंबर 68 कहलाता था। पुला और नवरत्न का क्षेत्र ये है। आप देखें कि यहाँ की क्या स्थिति है। कैमरामैन पूरी स्थिति दिखाने का प्रयास करे कि किस तरह से यहाँ पर जो है कई बार यहाँ के सजग युवाओं के द्वारा भी प्रशासन को इस बारे में इत्तला दी गई, पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। जिस तरह से मरे हुए मवेशी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये भी काफ़ी सोचनीय विषय है। आपको बता दें कि निगम जो है अब उसका दायरा 8 किलोमीटर से बढ़कर 17 किलोमीटर हो गया है। कुछ पंचायतें निगम क्षेत्र में भी अब आ चुकी है। तो क्या हमारे जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार है? क्या जो उनके पास संसाधन थे उनसे पूर्व में जो स्थिति यहाँ पर देखी जा सकती है, उसके उलट क्या 17 किलोमीटर के दायरे को वे संभाल पाएंगे? क्या इतना सक्षम स्वास्थ्य विभाग उदयपुर शहर का है? ये काफ़ी सोचनीय विषय है, क्योंकि लगातार हमारी रैंकिंग जो गिरती जा रही है, ये विश्व के मानचित्र पर हमारे ऊपर एक करारा तमाचा है। जहां हम लोग बात करते हैं उदयपुर की सुंदरता की, तो उदयपुर सुंदरता के मामले में पूरे विश्व में 4थे नंबर पर आता है, और सफाई के मामले में हम पूरे भारत में 206वीं रैंकिंग हमारी है। हालांकि 2024 की रैंकिंग आई नहीं है, पर आप और मैं अपने मन में जरूर जानते हैं कि हमारी रैंकिंग क्या रही होगी। इस पूरे मसला पर हम बात करेंगे स्वास्थ्य अधिकारी से भी, और उससे पहले आपको एक तस्वीर जरूर साझा करेंगे जो आप अपने कैमरा स्क्रीन पर अब देख सकेंगे। सौभागपुरा ग्राम पंचायत की तस्वीर है वो, जो अब निगम के क्षेत्र में आ गया 26 जनवरी के बाद। वहाँ पर किस तरह की सफाई की स्थिति है, वहाँ के सजग युवाओं के द्वारा हमें कई बार तस्वीरें भेजी जाती है। पूर्व में भी हम इसके ऊपर एक खबर भी प्रसारित कर चुके हैं। तब यूडीए के अधीन वो क्षेत्र आता था, तो यूडीए ने तत्काल वहाँ पर सफाई कराई थी, पर उसके बाद स्थिति जस की तस बनी हुई है। विगत 10-11 दिन से वहाँ कोई सफाई नहीं हुई है। उसके ठीक पीछे स्कूल भी वहाँ पर है। हम हमारे आने वाले भविष्य को कितना अंधकार में डाल रहे हैं, कितनी बीमारियों के घेरे में हम उसको डाल रहे हैं, ये काफ़ी चिंता का विषय है। और सबसे बड़ी बात तो आपको बता दें, एक रिकॉर्डिंग भी आपके साथ साझा करेंगे, वो भी आप पूरी सुनिएगा कि किस तरह से जो युवाओं के द्वारा जब स्वास्थ्य अधिकारी को फोन किया गया, तो वो कहते हैं कि टेंडर अभी हुआ नहीं है, इस वजह से सफाई नहीं हो पा रही है। और साथ ही में कहते हैं कर्मचारी क्या मैं मेरे घर से लगाऊं क्या?
अरे स्वास्थ्य अधिकारी जी, सफाई कर्मचारी आपको आपके घर से नहीं लगाना है, आपको तो जो आपके पास मौजूदा संसाधन है उनका पूर्णतः उपयोग करना था। द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जिसे हम कहते हैं, वो अगर आप करते तो यहाँ के शहर की सफाई व्यवस्था में कभी कोई काला धब्बा नहीं लग सकता था। उसके बावजूद भी आप देखें कि किस तरह के हालात यहाँ पर हैं। तो सीधा लिए चलते हैं हम सौभागपुरा की ओर, और उसके बाद आपको लिए चलेंगे नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी सत्यनारायण शर्मा के पास। सर वो वर्क ऑर्डर हो गया क्या? अच्छी है सर, 1-2 दिन में हो जाएगा। यार सर यार एक बार किसी को अरेंज करके करवा दो ना यार, एक बार करवा दो फिर वापस वर्क ऑर्डर होगा तब तक चलेगा वापस। नहीं तो अरेंज करके क्या करूँ, मेरे घर से तो करूँगा बॉस यार, आप बात ऐसी कर रहे हो। घर से मेरे घर का कचरा थोड़ी क्या आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो? तो फिर आप दे रहे हो वर्क ऑर्डर के पीछे पड़े हुए हैं, आज पैसे जमा हो गए, कल परसों चालू हो जाएगा। आप उल्टा जवाब आप दे रहे हो, मैं तो आप उल्टा जवाब आप दे रहे हो। एक बार कैसे भी कर दो, कैसे कर दूं? मेरी जगह आप होके करवाओ, देखें मेरी जगह रह के आप कैसे करवा सकते हो? मैं कोई पद पे नहीं बैठा हूँ, मैं करवा दूंगा, 2-3 बार पहले भी करवाई मैंने तो करवा दो फिर। तो आप पद तो मौके पर हम लोग आए हैं और आपने देखा भी और सुना भी कि जिस तरह के हालात यहाँ पर हैं और किस तरह का बयान स्वास्थ्य अधिकारी सत्यनारायण शर्मा ने दिया। अब एक जिम्मेदार अधिकारी को क्या इस तरह का बयान यहाँ पर देना चाहिए था? ये काफ़ी चिंता का विषय है। जब आपके पास जिम्मेदारी आई है तो उसका निर्वहन तो सत्यनारायण जी आपको करना ही पड़ेगा। आप उसके लिए ये हवाला नहीं दे सकते कि टेंडर अभी हुआ नहीं है, कर्मचारी का मैं मेरे घर से लाऊं। अब जब तक टेंडर नहीं होगा तब तक क्या लोग गंदगी में रहने पर यहाँ पर विवश होंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है जो सत्यनारायण जी से करना है। तो अब सीधे लिए चलते हैं आपको सत्यनारायण शर्मा के पास, जो कि स्वास्थ्य अधिकारी हैं निगम के अंदर। उनसे जानेंगे पूरे मसलात पर। कहीं ऐसे सफाई कर्मचारी भी हमको मिले जो ऑन कैमरा तो कुछ नहीं कह सके, पर उन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप जो है वो पूरे सिस्टम के ऊपर लगाए हैं कि किस तरह से 25 से 30 लोगों से मिलकर एक बीट यहाँ पर बनती है, उसमें 5 से 7 लोग तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हाजिरी भरकर वहाँ पर औपचारिकताएं कर देते हैं। उनका काम भी उन्हीं 10-15 लोगों को करना होता है। क्या अगर निगम के सारे लोग मिलकर काम करें तो हमारा शहर सुंदर नहीं हो सकता क्या? दूसरा एक गंभीर आरोप लगाया मोड़ा वेगा। हम अक्सर अपनी बातों में इस्तेमाल करते हैं, कोई मोड़ा मत आ जाओ, वेगा आ जाओ। तो मोड़ा वेगा भी एक सिस्टम है जिसकी तरह से जमादार से लेकर इंस्पेक्टर से लेकर स्वास्थ्य अधिकारी से लेकर न जाने कितने अधिकारी उस पैसे का उपभोग यहाँ पर करते हैं। पूरी एक चेन कमीशन की बनी हुई है। हालांकि कोई चेहरा सामने नहीं आया, पर इस पूरे मसलात पर सवाल जरूर पूछेंगे आज सत्यनारायण जी से। तो सीधे लिए चलते हैं हम आपको स्वास्थ्य अधिकारी सत्यनारायण शर्मा के पास। तो निगम के स्वास्थ्य अधिकारी सत्यनारायण जी शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी मयूर जी। आप बार बार मतलब नगर के हित के लिए सोचते हो और बार बार सब लोगों से विजिट करते हो और छोटी छोटी समस्या होती है वो लेके आते हो। आपके चैनल का भी और आपका व्यक्तिगत आपका खुद का भी मैं स्वागत करता हूँ जी। क्योंकि आपकी जो शैली है वो बहुत अच्छी है, पारदर्शिता वाली है जी। तो इसलिए क्या हम तो आपके खुद के व्यवहार से ही हम बहुत प्रभावित हैं जी। सर मेरा पहला प्रश्न आपसे ये था कि हम तो समाज और शहर हित और नगर हित के बारे में सोचते हैं, पर आपका जो विभाग है वो नगर हित के बारे में क्यों नहीं सोच रहा है? जब से आपकी नियुक्ति स्वास्थ्य अधिकारी पद पर हुई है तब से हमारी रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है, जो बहुत ही चिंताजनक विषय है। शहर में कई ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर अभी भी कचरों का ढेर लगा रहता है, उस पर क्या कहना है सर आपका? सर मैं बताऊँ आपको कि रैंकिंग गिर रही है, ये आप कह रहे हो, इसमें हम भी सजग हो रहे हैं। रैंकिंग के लिए टीमें सब बाहर से आती हैं और उसके लिए हम भी प्रयत्नशील हैं।
और मैं तो आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मेरी जो एनर्जी है वो एनर्जी सुबह से लेकर शाम तक मैं भी इसके ऊपर, जैसे आप मतलब अलग अलग जगह जाके आप मंथन करते हो, उस मंथन में मैं भी एक सहभागी हूँ जी। मैं हर एक पॉइंट के ऊपर जाता हूँ, किस टाइप से कचरा कम हो। डोर टू डोर की गाड़ियाँ 70 वार्डों में चल रही है, लोग बाग डोर टू डोर की गाड़ी के अंदर कचरा नहीं डालते हैं, मोटरसाइकिल पे आते जाते इधर उधर रोडों पे डालते हैं। आज मैं बताऊँ आपको 3 वार्डों का मैंने निरीक्षण किया, 3 वार्डों के अंदर मैंने बिल्कुल 9:30 बजे मैंने सफाई एकदम क्लियर देखी, और अभी 10:30 बजे आपका फ़ोन आया, उस समय मैं उसी वार्ड में था और 3 थैलियाँ वहाँ डाल दी। मतलब मैं बताऊँ आपको अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता जी, इसमें पब्लिक का सहयोग चाहिए, और पब्लिक के सहयोग के लिए अभी वर्तमान में हमने 1 महीने से आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार आयुक्त महोदय जी का सबसे ज़्यादा फोकस इस सफाई के ऊपर ही है जी। और आयुक्त महोदय जी प्रतिदिन हमको अलग अलग मीटिंगें ले लेके हमको मतलब निर्देशित करते हैं क्या कमी है, कैसे उसको सुधारा जाए, क्योंकि किसी भी काम को करने में, इम्प्लीमेंट करने में कुछ समय देना पड़ता है जी। अब एक मुख्य सवाल आपसे कि कई लोग जो है वो सीधे आपसे संपर्क जब करते हैं, आपको कहते हैं कि भाई साहब यहाँ सफाई व्यवस्था खराब है, तो आप उन्हें ये कहते हैं कि मैं कर्मचारी मेरे घर से लाऊं क्या? ये किसी व्यक्ति को देने का जवाब एक स्वास्थ्य अधिकारी का है? जवाब नहीं सर, बोस मैं बताऊं आपको, जब बार बार किसी चीज के लिए, एक ही चीज के लिए फर्स्ट में अपन जवाब देते हैं, दूसरी बार वही वापस प्रश्न पूछते हैं, तीसरी बार वही प्रश्न पूछते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? सर तो आप जवाबदेही है ना, इस पद पर आप बैठे तो आप जवाबदेही तो है ना। जवाबदेही मैं बताऊं आपको, एक ही चीज, जब आपको मैंने कह दिया कि राम की पत्नी सीता है और उसको कह दिया भाई राम की पत्नी सीता है, उसके बाद 1 घंटे बाद पूछना है राम की पत्नी कौन है, फिर वापस 2 घंटे बाद पूछना राम जी की पत्नी, राम जी की पत्नी बोल रहा हूँ मैं जी। तो राम जी की पत्नी को 3 बार कहते हैं, 4थी बार भी अगर करेगा, मेरी जगह आप भी होंगे तो आप भी होंगे सर। पर आपको आपके घर से कई सफाई कर्मचारी लाने की व्यवस्था तो नहीं करनी है। निगम में कितने सफाई कर्मचारी जो आप प्रश्न पूछ रहे हो, सफाई निगम के अंदर कितने सफाई कर्मचारी स्थायी तौर पर कार्यरत है? अभी 1400 कर्मचारी है, जबकि चाहिए 1758 कर्मचारी। ठीक है, 1400 कर्मचारी, हर महीने 10-10 कर्मचारी रिटायरमेंट हो रहे हैं जी। अभी 1400 वर्तमान में कर्मचारी हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी जो आपके पास एरिया है 70 वार्डों का, क्या उन्हें आप सही तरीके से, समुचित तरीके से वहां पर सफाई व्यवस्था हो? पूरी कोशिश, दोनों पार्टियों में सफाई हो रही है। कई बार लोग अपने निजी स्तर पर सफाई कराते हैं, आपको फोन करते हैं, ऐसा कोई हो एक भी निजी स्तर वाला? वार्ड नंबर 68 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, नवरत्न कॉम्प्लेक्स की बात बता रहा हूँ। नवरत्न कॉम्प्लेक्स यूआईटी जोन में है, जोन नंबर वार्ड नंबर 68 जो निगम के क्षेत्र में आता है। सर आप कह रहे हो नवरत्न कॉम्प्लेक्स, नवरत्न पुला वाला इलाका जो है आपका, वार्ड नंबर 68 की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ रेखा डांगी जी पार्षद है, वहां पर कई बार युवाओं द्वारा आपको सचेत किया गया, फिर भी आपने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। और उसी के उलट कुछ जो ऐसी पंचायतें हैं जो भी हाल में नगर निगम के क्षेत्र में आई है, पेरीफेरी में आई है, वो 26 तारीख को शायद नगर निगम ने उसमें अपना आधिपत्य ले लिया है। उसके बावजूद आज 10-12 दिन बीत जाने के बावजूद वहां पर सफाई के लिए कोई भी कर्मचारी नहीं भेजा गया। नहीं, आपका क्या क्वेश्चन है, क्या ले लिया? नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में जिम्मेदारी बढ़ गई हूँ, तो आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बढ़ी क्या? उसके लिए कर्मचारी नहीं होंगे, सर्वे नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। अभी तक तो खाली आए हैं, तो वहाँ 10 दिन से सफाई की व्यवस्था चरमा रही, उसके जिम्मेदार कौन है? तो कर्मचारी ही नहीं, तो क्या करेंगे हम? तो कैसे उसकी व्यवस्था करेंगे? माकूल व्यवस्था कौन बनाएगा? उदयपुर जोन के अंदर चारों जोन के टेंडर कर चुके हैं, डोर टू डोर की चारों जोनों में गाड़ियां चल रही है, 2 जोन में सफाई का काम चल रहा है, और 2 जोन के अभी वर्क ऑर्डर जारी कर दिए। ऐसे में 10-12 दिन से जहाँ पर सफाई नहीं हुई है, यहाँ कोई ठेका पद्धति नहीं है सर। मैं क्या पूछ रहा हूँ आपको, अगर वहाँ पर 10-15 दिन से कोई सफाई नहीं हुई है तो उसके लेकर यूआईटी जोन के अंदर 10-15 दिन हो गए तो यूआईटी वालों की जिम्मेदारी होती है। जब आधिपत्य आपने 26 तारीख को आपको इशू हो गया सरकार की तरफ से, इशू हो गया तो क्या कर्मचारी भी इशू हो गए क्या? कर्मचारी तो हमारे जो वार्डों में, जो 70 वार्डों में जो कर्मचारी हैं वही है, इनका बिल्कुल बीट वाइज कर्मचारी है। मैं तो कह रहा हूँ अपन मकान का छोटा मोटा काम कराते हैं, नांगल पली कभी भी करें, पर मकान तो अपना ही होता है ना। तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मकान सर मैं बताऊँ, ये गवर्नमेंट प्रोसीजर है, प्रशासनिक व्यवस्था है, तो उसके लिए आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर शहर के लोग बाग स्कूलों के बाहर जो कचरा पड़ा हुआ है, स्कूल के बच्चे रोज बीमार हो रहे हैं उसकी वजह से, कई बार अवगत करा, हमारे वर्क ऑर्डर जारी कर दिया उसको 7 दिन के सर। वर्क ऑर्डर जारी हो गया, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना वहाँ पे लोग बीमार हुए। बॉस मैं बताऊँ आपको, सफाई कर्मचारी की जो ड्यूटी है वो ड्यूटी 2 पैटर्न की होती है। 2 सवेरे, एक तो क्या है सवेरे 6 बजे आते हैं बीट के अंदर, ठीक है, और 10:30 बजे वापस आते हैं, फिर वापस उसी बीट के अंदर वापस आते हैं 2 बजे और 5:30 बजे तक काम करते हैं।
हैं, उसके बाद हमारे पास कर्मचारी नहीं, तो मैं बताऊं आपको, आप जिस वार्ड में रहते हो उस वार्ड के अंदर निरंतर व्यवस्था हो रही है, और उसके कर्मचारी को, बीट वाले को, सबको तोड़ के वहां सफाई करवा देते, यहाँ वापस कचरा होने दें। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो आपके पास जो क्षेत्र आया है उसमें सफाई की व्यवस्था आपकी नहीं है? टेंडर कर दिए हैं, आपकी है कि नहीं व्यवस्था? ये बताओ। वर्क ऑर्डर होने के बाद व्यवस्था आपकी है कि नहीं? वर्क ऑर्डर होने के बाद में हमारी व्यवस्था है, बस ये बात है। उससे पहले वहां पर पली सड़न गलन कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं। ये मैं नहीं कह सकता हूँ। तो कौन कहेगा उसको? ये मैं नहीं कह सकता हूँ। अच्छा, मुझे तो एक बात बताओ, जितने आपने बताया 1400 कर्मचारी है, क्या 1400 कर्मचारी जो है तो वो रोज उनकी जो हाजिरी भर रही है उस हिसाब से कर्मचारी वहां मौजूद होते हैं? चेक कर लो ना, कर रहे हैं, आप बताएं। लगा रखे हैं। हाँ। मैं बताऊं आपको, सब जगह कुछ लोगों ने, जो हमने सफाई कर्मचारियों से बात करी तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर इतनी बड़ी धांधली होती है कि अगर किसी बीट के अंदर 25 कर्मचारी हैं तो ऑन ड्यूटी आपको 20 कर्मचारी मिलेंगे, पर हाजिरी 25 की भरी रहती है। इस बात से आप सहमत हो गए? ऐसे दो हमको, ताकि हम उसके खिलाफ कार्रवाई करें। सेकंड पारी की जो आप बात कर रहे हैं, सबको अपनी नौकरी पैरी, कोई कैमरे में आके नहीं बोलता है। सेकंड पारी के अंदर तो और ज्यादा धांधली होती है। धांधली नहीं होती सेकंड पारी के अंदर। हाँ। बीट वाइज काम नहीं करते हैं, ये क्या ग्रुपिंग में करते हैं। जैसे उसके अंदर कोई मतलब सफाई कर्मचारी जैसे रिटायर्ड हो गया, वो बीट खाली है, तो उनको क्या ग्रुपिंग में करते हैं पूरा, ताकि हैंड गार्ड लेके पूरा मतलब नाला नाली निकालना, ये दोपहर की पारी में किया जाता है सब। उसमें और ज्यादा धांधली है। सुबह तो फिर भी 5 कर्मचारी कम रहते हैं, शाम वाली पारी में तो 10 से 15 कर्मचारी कम रहते हैं। आप एक काम करो, आप इसका रास्ता बता दो, मेरे साथ में चलो, आप कह दोगे इसको इस टाइप से करो, क्योंकि मैं सर ये काम मेरा थोड़ी ना है, मैं आपको क्यों बताऊंगा? 70 वार्डों के लिए 10। अगर आप ये मानते हो कि आप एज ए स्वास्थ्य अधिकारी ये बताओ कि अगर 1400 कर्मचारी रोजाना उदयपुर शहर में सफाई, अरे मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, अगर रोजाना उदयपुर शहर की सड़कों को साफ रखें तो क्या ये शहर गंदा रह सकता है? मैं आपके प्रश्न तो दे रहा हूँ मैं आपको। आप जब सब चीजें कर रहे हो, आपको ध्यान है कि यूआईटी क्षेत्र के अंदर कितने रेस्टोरेंट और होटल हैं, ये सब कचरा कहाँ लाके डालते हैं, तो वो तो ड्यूटी उनकी है। प्रबंध करें ना। आपके पास अभय कमान जैसा ऑफिस है जहां पर आपको मॉनिटरिंग दे रखी कैमरे के माध्यम से, जब हम ई चालान काट सकते हैं तो क्या इन लोगों यूआईटी क्षेत्र के अंदर हम चालान नहीं काट सकते हैं? यूआईटी क्षेत्र उनका अधीन है। तो आपके अधीन आ गया ना सर। कर्मचारी हमारे जो हैं, मैं बताऊं सर, अब तो आपके अधीन आ गया ना। अधीन, मैं बताऊं, आप प्रश्न कितने भी पूछो, मैं बताऊं, मेरा एक ही उत्तर है, आप मेरी जगह रह के काम कर लो। सर मैं क्यों कर लूं आपकी जगह रहेगा? और क्या, चलिए आज मेरे को स्वामित्व दीजिए, अब मैं करता हूँ आपकी जगह रह के। क्या दे फिर मेरे कह रहा हूँ, आप मेरे साथ बनाओ मेरे को एक दिन का स्वास्थ्य अधिकारी, मेरे साथ चलो, आप बनाओ मेरे को एक दिन का स्वास्थ्य अधिकारी। आप और ये मोड़ा वेगा क्या है ये बताओ मेरे को। ये मोड़ा वेगा की जो पद्धति है ये क्या है? ये मेरे तो कभी सुनने में आई नहीं मोड़ा वेगा। आप ब्राह्मण आदमी हो, मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा के बोलोगे आप इस सारी पद्धति से अवगत नहीं हो? अवगत नहीं हो। और बोलो आप। ब्रह्मदेव ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। मैं भी ब्रह्म हूँ पूरा। खुला कह रहा हूँ मैं आपको। कोई भी कर्मचारी अगर 5 से 10 मिनट लेट आता है तो वो जमादार से इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से स्वास्थ्य अधिकारी, और स्वास्थ्य अधिकारी से ना जाने कितने बड़े बड़े अधिकारियों तक वो बंदी जाती है। इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, और मैं आज इन तक मैं तो किसी की चाय तक नहीं पीता हूँ। और मैं तो आपसे क्या पूछ रहा हूँ, क्या इस पद्धति से आप अवगत हो गए? नहीं हूँ मैं तो। जैसे मेरे नोटिस देख लो आप, मेरे पास जैसी पब्लिक की शिकायत आती है, कितने नोटिस मैं प्रतिदिन देता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैं मेरे काम के प्रति लापरवाही नहीं बरतता हूँ। लगातार जो सफाई कर्मचारी, जैसे आप बता रहे हो कि सफाई कर्मचारी हर महीने 10-10 सफाई कर्मचारी रिटायर्ड हो रहे हैं। हाँ। उसके बाद जो नई भर्तियां निकलती है उस पर बार बार रोक क्यों लग जाती है? तो क्या उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था आपने रखी क्या? तो क्या आपने कभी अपने बड़े अधिकारी को बताया कि भाई शहर के अंदर और सफाई के लिए, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आयुक्त साहब बिल्कुल उनका पहला फोकस सफाई है, क्या आपने उनको कोई वैकल्पिक व्यवस्था बताई? आयुक्त साहब ने अभी निर्देश दिए हैं 4 दिन। और आपके यहाँ से जो कचरा संग्रहण की गाड़ी, उसका टेंडर कितनी बार का है? दिन में 1 बार का है कि 2 बार कचरा उठाने का टेंडर है उसका? कचरा नहीं रहना चाहिए, ये है कचरा पॉइंट के ऊपर। सर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, मैं सिंपल एक बार, उसका टेंडर के अंदर लिखा होगा कि भाई 1 बार जाना है कि 2 बार जाना है? 2 बार का। 2 बार का। क्या वो 2 बार जाते हैं? इसकी मॉनिटरिंग करी है आपने? मॉनिटरिंग इंस्पेक्टर और जमादार इन दोनों के फॉर्मेट आते हैं और यही रिपोर्ट देते हैं, फिर नहीं होता तो हम कटौती करते हैं। अरे साहब मैं तो कह रहा हूँ हर जिले में विधायक होता है, पर राजा तो मुख्यमंत्री होता है ना। वैसे स्वास्थ्य अधिकारी राजा है ना? नहीं, स्वास्थ्य अधिकारी अपने एक लिमिट क्राइटेरिया में, मेरे को कोई इतना मतलब वो अधिकार नहीं है। मेरे अधिकार साले मेरे जमादार, इंस्पेक्टर
और वहां तक कि मेरे लिमिट अधिकार है। क्यों? अगर आपके द्वारा दिया गया ठेका, आप किसी को ठेका देते हो और वो सही ढंग से उसकी पूर्ति नहीं कर रहा है, उसके नियमों की पालना नहीं कर रहा है, तो क्या स्वास्थ्य अधिकारी के नाते आपकी जिम्मेदारी नहीं है? 2.5 लाख रुपए हर महीने काट रहे हैं। अरे पैसा काटने से मेरा शेयर सुंदर नहीं हो रहा है ना साहब। एक मिनट, क्या करें? टेंडर की कंडीशन ही ऐसी है, उसके शास्त्री के अलावा क्या कर सकते हैं हम? क्या क्या टेंडर कंडीशन आज बताएं चैनल के माध्यम से। भाई दोनों टाइम कचरा उठाना, अगर एक बारी में उठता तो 2,500 रुपए की पेनाल्टी काटी जाती। उस पेनल्टी काटने से शेयर सुंदर हो रहा है तो पैसा मैं बताऊं आपको, उसके अंदर 3 नोटिस देने के बाद में उसको ब्लैक लिस्टेड कर सकते हैं। उसके अलावा के लिए कोई कार्रवाई होती थी। ऑनलाइन टेंडर है, ऑनलाइन टेंडर है। हमने तो मतलब यूं ही नहीं कि मतलब प्राइवेट टेंडर तो कोई भर नहीं सकता। ऑनलाइन है, ऑनलाइन के अंदर जो सबमिट होते हैं उनको ही अपन टेंडर कॉपी देते हैं। और जितने ठेका कर्मी हैं जो ठेके के अधीन काम करते हैं, सफाई कर्मचारी, नहीं ठेका में एक ठेका ही नहीं है, एक भी। आपके कचरा संग्रहण का तो ठेका है ना, वो ठेका, उसमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको तनख्वाह समय पे नहीं मिल रही, तो वो सर वो ठेकेदार का रुकावट है, हमारा पर पेमेंट तो आप दे रहे हैं ना। तो उनको तो यही लगता है कि वो नगर निगम की एक एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं। सर एजेंसी के लिए काम करे, मैं बताऊं जैसे आपने कोई कॉन्टेक्ट लिया, ठीक है, आपने पूरा बीओ की पास आउट कर दिया, ऑनलाइन आपने टेंडर भर दिया, सब कुछ कर दिया, आपने अपना टर्नओवर भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। बताने के बाद में हमने तो आपका, हमारा तो एक ही ड्यूटी है, आपसे हम काम लेंगे और काम के अगेंस्ट में कर्मचारियों को चेक नहीं देते हैं। जो संवेदक है उसी के नाम पे चेक जाता है। अब आपने, आपके अधीन कर्मचारी हैं, उनको अगर ऐसी कोई शिकायत अगर आपके पास आती है तो उसको तो हम क्या आप उसको पाबंद करेंगे? मैं क्या कह रहा हूँ, बस यही तो हम आपको ये थोड़ी ना करेंगे, आप जिम्मेदार हैं सर। सत्यनारायण जी, आप के लिए जो भी काम होगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप 101% हम आपको एक अच्छा व्यक्ति मानते हैं, आप अपने हमेशा कार्य के प्रति निष्ठा रखते हैं। ये पद आपके लिए नहीं था, फिर भी आप इस पद पर बैठकर काम कर रहे हैं, उसकी भी हम तारीफ काबिल आप। पर सर कुछ ऐसी कारण है जिसकी वजह से शहर गंदा हो रहा है, तो ये आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए शर्मनाक बात है। जब विश्व में हम 4थे नंबर पर आते हैं सुंदरता के मामले में, वहीं हम भारत के अंदर अगर हमारी 226वीं रैंकिंग है, 2023-2024 का तो आंकड़ा भी नहीं आया। वो आप और मैं तो मन में जानते हैं, और आप तो सबसे ज्यादा जानते होंगे। मयूर जी, मैं आपको एक बताऊं, छोटी सी चीज बताऊंगा आपको जी। प्रतिदिन 10 सेक्टर है, 10 ही सेक्टर में मैं बताऊं आपको, कम से कम 5-6 वार्ड तो मैं नियमित देखता हूँ, क्योंकि ऑफिस का वर्क भी इतना होता है। आज मैं फील्ड में रहने लग जाऊँ तो आप भी, मीडिया वाले खुद आएंगे कि यहाँ जन्म प्रमाण पत्र रह गया, इसका ये नोट शीट नहीं रही, इसके सेफ्टी टैंक खाली नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, क्योंकि ऑफिशियली डाके भी बहुत होती है। ऑफिशियली डाके भी इतनी होती है, मैं बताऊँ आपको, उसका जवाब तैयार करने में, उसको निपटाने में भी हमको कम से कम 3-4 घंटे तो ऑफिस में सीटिंग करनी पड़ती है। और ऑफिस में नहीं बैठेंगे तो कोई भी आएगा देखेगा स्वास्थ्य अधिकारी का कमरा खाली, जबकि हमारी फील्ड ड्यूटी है। उसके बाद में भी आप ऐसे करो, प्रतिदिन हम जो कोई भी गंदगी अगर डाल रहा रोड के ऊपर, उसके भी हम 500 रुपए की शास्ति काट रहे हैं। कल का बताऊं मैं आपको, परसों के दिन हमने पूरा रेलवे स्टेशन लिया। रेलवे स्टेशन के अंदर जितने भी ये लारी वाले हैं, ये लारी वाले दुनिया भर के मतलब कप वगैरह डाल देते हैं। कल हमने एक साथ उनकी 11 की शास्ति काटी, और 11 की शास्ति करने के बाद में उनको कह दिया कि प्रत्येक जो रेस्टोरेंट वगैरह है, छोटी लारी है, कुछ भी है, आप अपना एक डस्टबिन रखेंगे और आपकी ये ड्यूटी होगी। ग्राहक आपका आया है, हम ग्राहक को नहीं जानते हैं, आप कहते हो कि ग्राहक ने डाल दिया होगा, ग्राहक ने डाल दिया तो आप ग्राहक को पाबंद करो तो भाई चाय पी रहा है तो चाय को इस डस्टबिन में डालेगा। वो अगर नहीं डाल रहा है तो आपके एक आदमी रखो जी। प्लास्टिक जबकि मयूर जी, मैं आपको मैं बहुत पारदर्शिता वाला आदमी हूँ। मैं एक छोटा सवाल और पूछना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने ये आरोप भी लगाया कि भाई निगम के जो कर्मचारी हैं उनको अपनी ड्यूटी करने के साथ साथ बीजेपी के बड़े नेताओं के घर में भी ड्यूटी करनी पड़ती है, इस बात में कितनी सच्चाई है? सर देखो, मेरे तो संज्ञान में है नहीं। अगर संज्ञान में आ जाता आपके है, संज्ञान में क्या है सर? देखो आप कह रहे हो ये मेरे संज्ञान में नहीं, वो मोड़ा वेगा बापड़ा कोई 5 मिनट लेट आता है तो उसको परेशान करते हैं। आप पूरी बात सुनो, मैं बताऊंगा। आप मेरे को कह दिया सबसे बड़ा पद मेरा है, मैंने मान लिया, ठीक है, इसको मैं हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बताऊँ आपको, 70 वार्ड है, 70 वार्ड पे 70 जमादार है। जमादार सरकारी है, कोई प्राइवेट। उनकी जमादार की जो ड्यूटी होती है, जमादार की ड्यूटी के अंदर उनका फिक्स है कि जमादार की ड्यूटी होती है कि उसका वार्ड बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, कर्मचारी की हाजिरी वो भरते हैं। फिर उन जमादारों के ऊपर इंस्पेक्टर होता है, 7 जमादार के ऊपर 1 इंस्पेक्टर होता है जी। तो उनकी भी ड्यूटी है प्रत्येक वार्ड के अंदर वो घूमे, प्रत्येक वार्ड के अंदर वो नियमित नहीं घूम पाता है, संभव भी नहीं है 7 ही वार्डों के अंदर, क्योंकि जो समय होता है इनका चक्र वो 3 घंटे का होता है, सफाई 3 और 3 6 घंटे होता है, संभव भी नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में हमने 2 प्रभारी बना रखे हैं।
2 प्रभारी, सेक्टर 1 से 5 तक हमने नरेंद्र जी श्रीमाली को प्रभारी बना रखा है, जो यहाँ पहले कार्यवाहक स्वास्थ्य अधिकारी रह चुके हैं। सेक्टर नंबर 1 से 5 तक की पूरी जिम्मेदारी उनकी होती है। उनके द्वारा अगर किसी इंस्पेक्टर द्वारा, इनके द्वारा अगर मेरे पास कोई भी लिखित में आता है तो मैं तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करता हूँ। 6 से 10 तक में सुभाष चंद्र शर्मा को प्रभारी लगा रखा है। अब इसमें मेरी कहाँ कमी है, आप मेरे को बताओ। सर केवल नियुक्ति करना आपका काम थोड़ी ना, उसकी मॉनिटरिंग करना भी तो आपका काम है तो ना। मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जब लोग आपको फोन करते हैं तो आप उनको ये हवाला नहीं दे सकते हो कि मेरे से 5 बार पूछ रहा है इसलिए मैं इसको जवाब उल्टा सीधा दूं। मैं मेरे घर से कर्मचारी लाऊं, ये जवाब आप नहीं दे सकते। बहुत 1 मिनट रुको, मैं बताऊं आपको, प्रश्न पूछने का भी एक टाइम होता है। मैं बताऊं आपको, रात को 11 बजे फोन, रात को 11 बजे कब फोन करा आपको? 11 बजे भी आता है। मैं बताऊं आपको 11 बजे अगर फोन आया, मैंने कहा 11 बज रही कम से कम, ये तो ध्यान रखो कम से कम। अच्छा, दूसरी मैं उनको एक ही चीज कहता हूँ, मैंने कहा अति शीघ्र होने वाला है। अगर हमारा वर्क ऑर्डर हो जाए उसके बाद सर, पर आपके वर्क ऑर्डर के चक्कर में शहर गंदा हो रहा है, लोग वहां पर बदबू में रहने को विवश हो रहे हैं, तो ये आपके लिए सोचनीय विषय है ना। 1 मिनट, प्रशासनिक कुछ गतिविधियां भी होती है। प्रशासक सर मैं कह रहा हूँ सफाई तो एक ऐसी व्यवस्था है जो रोजाना होनी चाहिए। आप कहो कि भाई जल विभाग के अंदर कोई वर्क ऑर्डर हो रहा है इसलिए पानी 10 दिन नहीं आएगा, ये संभव है क्या? नहीं, यूएटी जोन का मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, कहीं अगर जल विभाग का कोई टेंडर होना है तो वो कहे कि 10 दिन पानी नहीं आएगा, ये कह सकता है क्या वो? ये तो उनके विभाग का वो जाने। तो फिर आप कैसे कह सकते हो? स्वास्थ्य विभाग हो ना, आप शहर के अंदर सफाई की व्यवस्था। देखो मैं बताऊंगा, मेरी स्थिति बिल्कुल क्लियर है। हमारा तो एक ही प्रश्न है आपसे कि जब आपके पास सर जो संसाधन आपके पास हैं, जो वर्किंग नेचर आपके लोगों का है, क्या उस वर्किंग नेचर से पहले जो पेरा फेरी आपकी 8 किलोमीटर की थी अब वो बढ़कर 17 किलोमीटर की हो गई है? क्या उस पैटर्न पर हम लोग जो स्वच्छता में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, लगातार हमारी जो सफाई हो रही है उसमें हम काम कर पाएंगे क्या? पहले कर्मचारी की संख्या ही बढ़ा दो आप। नहीं तो मैं बताऊं आपको, ये तो सरकार को सोचना चाहिए। बाहर के एरिया के लिए अलग स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त करना चाहिए। एक आदमी का जो क्राइटेरिया होता है उस क्राइटेरिया के अंदर लिमिट होना चाहिए। भाई आप, मैं बताऊंगा, 500 आदमियों को खाना बनाओगे तो 500 आदमी को खाना खिलाओगे, 1000 आदमी को निमंत्रण दोगे तो भूखे रहेंगे। एक आदमी की एक कैपेसिटी होती है। आप इसमें तो मंथन करो, आप नेगेटिव किसी चीज को मतलब पॉजिटिव भी सोचो। आप नहीं सर पॉजिटिव सोच रहे ना हम। मैं बताऊं आपको कि आप मेरी झूठी सौगंध खा गए। झूठी नहीं, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ झूठी नहीं है, मेरी खा लो। और बोला आप, सौगंध कभी भी मैं झूठी नहीं खाता हूँ, ये माते से बैठे हुए हैं। और बोलो आप, मैं बोलता हूँ जो सत्य बोलता हूँ। मतलब आप इन सारी चीजों से अनजान हो? सवाल ही नहीं, मैं कह रहा हूँ जो कोई भी आप किसी भी इंस्पेक्टर, मतलब आपके यहाँ काम करने वाले 1400 कर्मचारी, उसके अलावा आपके यहाँ पर जितने जमादार, इंस्पेक्टर जो भी, वो हर व्यक्ति उससे अवगत है, सिर्फ आप उससे अनजान। मैं जब भी जाता हूँ विजिट में, जब मेरे को कर्मचारी नहीं मिलता है तो उसको नोटिस टिकाता हूँ, और प्रतिदिन में 5 से 7 नोटिस टिकाता हूँ। मैं उसमें उनको पूछता नहीं हूँ क्या है क्या नहीं। मेरा तो काम यही है कि मेरे को वार्ड गंदा लगेगा, कर्मचारी नहीं मिलेगा बीट पे तो नोटिस दूंगा। अच्छा, तो शहर के अंदर सफाई व्यवस्था रखना तो आपका काम है ना? सफाई व्यवस्था अच्छी हो रही है, दिन प्रतिदिन सुधार हो रहा है। हाँ, रैंकिंग में सुधार होगा निश्चित रूप से। आपका सहयोग होगा तो होगा जी। आपका सहयोग होना भी जरूरी है। आप तो सहयोग करना है ना, आप स्तंभ हो एक। बिल्कुल। और हम ये चाहते हैं कि आज ईमानदारी की बात है, सबसे बड़ी बात जो दिल में दुखी वो ये थी कि आपको उदयपुर की आम जनता आपसे प्रेम करती है, तो आपको भी उनसे प्रेम पूर्वक आग्रह करना चाहिए। और अगर टाइम में इसके लिए ध्यान रखा जाएगा जी, लेकिन उसके लिए उनको भी एक समय का होना चाहिए कम से कम। आदमी कभी मतलब फ्रेश होने भी जा सकता है जी। मैं कितनी बार रिटर्न भी कॉल करता हूँ, लेकिन एक ही चीज के लिए एक बार जवाब दे देते हैं तो उसके लिए कुछ अच्छा, कई जटिल समस्या इतनी भी आती है। फोन पे मेरे को कहते हैं इस वार्ड के अंदर ये साहब 10 दिन से कचरा नहीं उठा, वो नहीं उठा। मैंने कहा सर एक काम करो, बहुत सारे तो कहते हैं 6 महीने से नाली की सफाई नहीं हुई। सुनना आप, मैं आपको हकीकत बताऊं, मैंने कहा 6 महीने से नाली की सफाई नहीं हुई, आज आप मेरे को कॉल कर रहे हो तो कि नहीं सर 6 महीने नहीं 1 महीना हो गया। अरे मैंने कहा 1 महीने से आज कर रहे हो, नहीं 15 दिन हो गए। मतलब इस टाइप से भी एक मतलब होना चाहिए, मतलब अगले आदमी को जबरदस्ती मतलब क्यों परेशान किया जाए। हिंदुस्तान है सब बड़ा, हिंदुस्तान है, देखो हमारी भी तो पीड़ा समझो आप जी। मैं एक मानव हूँ, मतलब एक मैं रोबोट नहीं हूँ जी, तो रोबोट के अंदर मतलब पिन लगाए चलता रहे जी। बहरहाल कुछ भी हो, सफाई की व्यवस्था के लिए आप जिम्मेदार हैं, आप ही राजा हैं इस विभाग के। मैं बिल्कुल तत्पर हूँ, आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। जो मैंने जो कमियां बताई
वो कमी भी आप जनता तक पहुंचावे। बिल्कुल 100%। बस। तो हमारी विशेष मुलाकात थी सत्यनारायण जी शर्मा से, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा कि विभाग तत्पर है, हालांकि वर्किंग ऑर्डर के चक्कर में जिस तरह से जो कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर सफाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही, और जो पूर्व में जो इनके पास क्षेत्र थे वहां पर भी सफाई का क्या आलम है, आपने स्वयं देखा कि किस तरह से पुला क्षेत्र के अंदर हमने आपको बताया कि क्या सफाई का आलम है। विभाग के अंदर कई गंभीर आरोप लगे कि भाई कर्मचारी जो हैं वो सिर्फ हाजिरी भरकर चले जाते हैं, अपनी ड्यूटी नहीं करते। उस पर भी हमने इनसे सवाल किया तो इनको अवगत नहीं थे। ये मोड़ा वेगा एक पद्धति है, हम कई बार कहता है कि भाई मोड़ा मत आजो वेगा आजो, तो मोड़ा वेगा एक पद्धति है। जो कोई कर्मचारी अगर 5-10 मिनट लेट आता है तो उसको लेकर जमादार उनसे हर माह 500 से 1000 रुपए की राशि लेते हैं, और हर कर्मचारी रोजाना 5-10 मिनट लेट ऊपर नीचे आता है, तो इसका फायदा वे जमादार यहाँ पर उठा रहे हैं, इससे भी अवगत नहीं है। कुछ और आरोप लगे हैं, पर कुछ भी हो मेरा शहर सुंदर होना चाहिए, इसके लिए स्वास्थ्य अधिकारी जी से हमने भी निवेदन करा, और स्वास्थ्य अधिकारी जी ने बिल्कुल माना है कि शहर में सफाई व्यवस्था लगातार सुधर रही है। तो उसकी रैंकिंग जब हम देखेंगे, अगर वो सुधरी पाई जाएगी तो इनका सम्मान भी बिल्कुल हम करेंगे।